ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हरिवंदन चैनल में। आज हम जानेंगे कि इस महीने सावन के महीने में जो दूसरी एकादशी आ रही है वो कब है, उसका क्या महत्व है और उस दिन क्या करें और क्या ना करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप सही विधि और नियम जान पाएं। आइए शुरू करते हैं। ये सावन की जो एकादशी है इसको पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि संतान सुख और संतान के कल्याण की कामना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है। जिन दंपतियों को बहुत समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही, यदि वे भी इस एकादशी का विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं तो उनकी भी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाती है। ये इस एकादशी की विशेषता है। वैसे तो साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक तो सावन के महीने में और दूसरी बार पौष के महीने में। वैसे तो हर साल 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मास के आने पर इन एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है। तो आखिर सावन पुत्रदा एकादशी 2026 अगस्त के महीने में कब है, आइए जान लेते हैं सही तिथि और उसके पारण का भी सही दिन। और इस दिन पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है और कौन से सरल उपाय करने हैं जिनसे कि भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सके। तो आइए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ 23 अगस्त 2026 रविवार को रात 2 बजे से होगा और इसका समापन 24 अगस्त 2026 सुबह 4:18 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा रविवार को, और इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह 7:32 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। वहीं व्रत का पारण अगर हम बात करें तो वो होगा 24 अगस्त 2026 सोमवार की दोपहर को 1:41 से शाम 4:16 के बीच में ये पारण किया जा सकेगा। तो पारण करते समय अपने स्थानीय पंचांग में दिए हुए समय का भी जरूर ध्यान रखें। हिंदू धर्म में एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार सावन शुक्ल पक्ष में। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा का अर्थ अर्थात संतान प्रदान करने वाली माना गया है। हालांकि इस व्रत का महत्व केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित ही नहीं है। पति पत्नी संतान प्राप्ति, संतान के अच्छे स्वास्थ्य, जो संतान है उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके सुखद भविष्य के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए भी इस व्रत को किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य को संयम, भक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अब पूजा विधि क्या रहेगी ये भी जान लेते हैं। तो यदि आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि से ही सात्विक दिनचर्या अपनाना शुभ माना जाता है। दशमी की शाम भगवान विष्णु का स्मरण करें और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन से यहाँ अभिप्राय है कि इस दिन आप बिना प्याज लहसुन के तामसी भोजन ना करके सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन से शुरुआत करें दशमी को ही। और इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, यानी कि सूर्य देव को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम घृणिम सूर्याय नमः, ये कहते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को अर्घ दें और इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है उसको स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। अंजुरी में गंगा जल लेकर
व्रत का संकल्प करें और इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। तो इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें और तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु मंत्र का जाप करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी संतान को स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु बनाएं और सभी के जीवन में सुख शांति प्रदान करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हरिवंदन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।